नमस्कार, स्वागत आप सभी का YouTube चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 29 सितंबर सोमवार सभी हरियाणा वासियों के लिए 11 बड़ी खबरें, धमाका, ऐलान, आदेश, घोषणा। सभी हरियाणा वासियों के लिए महत्वपूर्ण खबरें। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम, सभी की जानकारी सबसे पहले सबसे सटीक आपको यहाँ पर मिलती है। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए 11 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा सरकार आज से पूरे प्रदेश में पेपरलेस, कागज रहित रजिस्ट्री और निगरानी प्रणाली तथा व्हाट्सएप चैटबॉट सेवा की शुरुआत करने जा रही है। इस डिजिटल पहल का उद्देश्य जमीन जायदाद की रजिस्ट्री और राजस्व से जुड़ी सभी सेवाओं को पूरी तरह कागज रहित, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। तो सभी तहसीलों के चक्कर काटने से मुक्ति मिल सकेगी। तो क्या होगा इसका फ़ायदा? पेपरलेस रजिस्ट्री से ज़मीन जायदाद की रजिस्ट्री के लिए बार बार तहसील या उप रजिस्ट्रार कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नागरिक अपने सभी दस्तावेज पहले ही ऑनलाइन अपलोड और सत्यापित करा सकेंगे। रजिस्ट्री वाले दिन केवल मूल कागज़ लेकर दफ्तर में एक बार आना होगा, जहां बायोमेट्रिक और हस्ताक्षर की औपचारिकता पूरी होगी। व्हाट्सएप चैटबॉट से आवेदन की स्थिति, फीस और शिकायत दर्ज कराने की सुविधा मिलेगी। इससे समय, मेहनत और बिचौलियों पर होने वाले खर्च बचेगा और रिकॉर्ड सीधे डिजिटल स्वरूप में सुरक्षित रहेगा। तो ये बड़ी अपडेट, प्रदेश में पेपरलेस रजिस्ट्री और निगरानी प्रणाली आज से शुरू हो गई है। हरियाणा स्कूलों के लिए बड़ी घोषणा, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने विद्यार्थियों के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी है। अब बोर्ड परीक्षाओं के आवेदन पत्र में अपार आईडी को दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है। केवल वही विद्यार्थी परीक्षा परिणाम के पात्र होंगे जिनकी अपार आईडी आवेदन पत्र में दर्ज होगी। शिक्षा बोर्ड ने सभी सरकारी मान्यता प्राप्त और निजी स्कूलों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अपार आईडी विद्यार्थियों को एक स्थायी पहचान संख्या के रूप में दी जाती है, जिससे उनकी पूरी शैक्षणिक यात्रा का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा। तो बोर्ड परीक्षा के आवेदन पत्र में अपार आईडी अब जरूरी कर दी गई है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने छात्रों के लिए नई व्यवस्था लागू की है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में युवाओं के लिए बड़ी अपडेट, करीब 2.5 महीने से ग्रुप सी के लिए सीईटी का रिजल्ट का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। करेक्शन के लिए 10 दिन में पोर्टल को खोला जा सकता है। 10 अक्टूबर तक सूत्रों की माने तो पोर्टल खोला जा सकता है करेक्शन के लिए। तो वहीं सीईटी का परिणाम भी 17 अक्टूबर यानी दिवाली के आसपास किया जा सकता है। इसके बाद ग्रुप डी सीईटी की प्रक्रिया शुरू होगी। तो अभी रिजल्ट आने में तकरीबन 20 दिन का समय और लग सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद हरियाणा सरकार उन सभी दस्तावेजों, साक्ष्यों और प्रमाणों को सीलबंद लिफाफे में अदालत में सौंपने की तैयारी में, जिनके आधार पर सीईटी के उम्मीदवारों से अवैध रूप से भारी धनराशि एकत्रित की गई। हरियाणा सरकार और कर्मचारी चयनों के पास ऐसे तमाम प्रमाण पहुंचे जिनके माध्यम से सीईटी की परीक्षा और सरकारी नौकरियों को अदालत की प्रक्रिया में फंसाने की साजिश का पता चला है। तो ये अखबार के हवाले से बड़ी खबर। सीईटी और भर्ती को बदनाम करने वाले रैकेट ने युवाओं से वसूली लाखों की धनराशि। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। स्कूल कॉलेजों के विद्यार्थियों को अब रोडवेज बस में सफर करने के लिए रुपए खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। परिवहन विभाग विद्यार्थियों को निःशुल्क पास जारी करेगा, जिस पर विद्यार्थी आसानी से रोडवेज बस में सफर कर सकेंगे। दूर दराज से आने वाले विद्यार्थियों के लिए यह सुविधा काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगी। राज्य सरकार की ओर से इस संदर्भ में पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं। वहीं अन्य राज्यों के विश्वविद्यालयों से संबंधित और हरियाणा सरकार से मान्यता प्राप्त न होने वाले शैक्षणिक केंद्र, कोचिंग केंद्र, अध्ययन केंद्र, दूरस्थ शिक्षा केंद्र और हार्ट्रोन के फ्रेंचाइजी इस नीति के अंतर्गत नहीं आएंगे। स्कूल, कॉलेज व संस्थान प्राधिकारियों की अनुशंसा पर ये पास अर्धवार्षिक आधार पर जारी होंगे। वहीं संस्थानों की ओर से संबंधित डिपो हरियाणा रोडवेज को विद्यार्थियों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी। तो निदेशालय की ओर से जारी पत्र में मान्यता प्राप्त स्कूल, कॉलेज और संस्थान के विद्यार्थी ही श्रेणी में आएंगे। संबंधित विभाग की ओर से सब रिकॉर्ड रखा जाएगा, किन किन विद्यार्थियों को पास जारी हुए हैं, इसको पूरी जानकारी संबंधित विभाग के पास होगी। अगर ये पास खो जाता है तो एक बार के लिए निःशुल्क यात्रा पास जारी होगा। डुप्लीकेट बस पास जारी नहीं किया जाएगा। इस पास पर विद्यार्थी एक दिन में केवल एक यात्रा कर सकेगा। यात्रा का रिकॉर्ड बस पास के साथ अटैच किया जाएगा, जिस पर कंडक्टर हस्ताक्षर करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश की मंडियों और क्रय केंद्रों में धान और बाजरा बड़ी मात्रा में पहुंच गया है, लेकिन धान उठान बेहद धीमी है। सबसे बड़ी बात यह है कि मार्च महीने में ही वाहनों से धान धुलाई के लिए टेंडर हो गए थे, मगर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ढिलाई के कारण वाहनों में जीपीएस समय से नहीं लग सके। इस बार मिलर्स को भी उठाने की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन उनका पंजीकरण का कार्य भी अब शुरू हो सका है। तो ये बड़ी अपडेट, वाहनों में नहीं लगे जीपीएस, धान उठान ठप। हरियाणा राइस एंड डीलर एसोसिएशन के राज्य प्रधान का कहना है कि उन्हें सरकार ने आश्वासन दिया है कि अगले 24 घंटे में वाहनों में जीपीएस लगाने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और उसके बाद उठान शुरू होगा। हरियाणा में आज और कल 4-5 जिलों में बारिश के आसार हैं। प्रदेश में 29 सितंबर से कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। आज दोपहर को करनाल में बारिश हुई है, तो वहीं रेवाड़ी,
पलवल, फरीदाबाद और आसपास के क्षेत्रों में बारिश की संभावना आज और कल जताई गई है। प्रदेश में 3 अक्टूबर तक मौसम खुश्क रहेगा और बीच बीच में आंशिक बादलवाई छाई रहेगी। तो प्रदेश में कुछ स्थानों पर आज से हल्की बूंदाबांदी की संभावना आज और कल संभावना है। 1 और 2 अक्टूबर को मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सीएम नायब सैनी ने श्रमिकों के लिए बड़ी घोषणा की है। रविवार को घोषणा की है कि प्रदेश में 5 नए श्रम न्यायालय सोनीपत, गुरुग्राम, सोना, पलवल और बावल में बनेंगे। ऑनलाइन ई कोर्ट व्यवस्था लागू होगी। इससे श्रमिक विवादों का शीघ्र निपटारा होगा। उन्होंने फैक्ट्री एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, ISMW, BOCW, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्करमैन एक्ट को मिलाकर एकल पंजीकरण सहित सभी अधिनियमों के लिए एकीकृत लाइसेंस प्रक्रिया शुरू करने की भी घोषणा की, जिसके तहत सभी प्रक्रियाएं महज 26 दिन में पूरी होंगी। तो ये बड़ी अपडेट। श्रम विभाग द्वारा आयोजित श्रमिक सम्मान एवं जागरूकता समारोह में सीएम ने श्रम कल्याण बोर्ड के अंतर्गत 37,000 से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में 26 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। तो ये बड़ी अपडेट श्रमिकों के लिए घोषणा की है। 5 जगह पर नए श्रम न्यायालय बनेंगे, सोनीपत, गुरुग्राम, सोना, पलवल और बावल। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। राज्य सरकार ने C&D वेस्ट मैनेजमेंट को होंडा कंपनी से MOU किया है। प्लांट बनाने को भूमि व कूड़ा सरकार उपलब्ध कराएगी। होंडा कंपनी कूड़े से टाइल बनाएगी। सीएम ने जापान की प्रमुख कंपनियों के साथ बैठक करते हुए उनसे आधिकारिक निवेश का आह्वान किया। सीएम का 6 से 8 अक्टूबर तक जापान दौरा प्रस्तावित है। वहां वे हरियाणा पैविलियन का दौरा करेंगे। प्रदेश में जापानी कंपनियों का एक अलग से क्लस्टर स्थापित करने पर चर्चा करते हुए सीएम ने नारायणगढ़ में क्लस्टर स्थापना का निमंत्रण दिया। तो होंडा कंपनी वेस्ट से टाइल बनाएगी, कूड़ा व भूमि मुहैया कराएगी सरकार। तो ये बड़ी अपडेट। ये सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी। सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।